जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा, मध्य प्रदेश वालों का। और इन्होंने बहुत ही सुंदर कमेंट लिखा है, बहुत ही सुंदर पहेली डाली है हमारे लिए। और क्या लिख रहे हैं ये? इन्होंने लिखा है कि जिब्या होती तो वर्णन करती और पग होते तो चल देती, बिन अपराध पति ने छोड़ी, प्राण होते तो तज देती। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर बहुत ही सुंदर सा होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में पहेली अद्वितीय है। जगदीश परिहार जी बहुत अच्छे कमेंटियर और सब्सक्राइबर हैं हमारे, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो आज हम इन्हीं के इस प्रसंग का उत्तर दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हुआ क्या दोस्तों, इस पहेली का उत्तर अंत में दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। देखिए दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक गरीब व्यक्ति, पहले जैसा जमाना था, समय था, उसी के हिसाब से था। तो हुआ क्या, किसी साहूकार से, और उस समय के जो भी रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए होते थे, वो उधार ले आया। और साहूकार सूदखोर होते थे, इनके कोई दया नहीं होती थी। जिसने भी इनसे कर्ज ले लिया वो चुकने नहीं पाता था, क्योंकि बेचारे लोग तो अनपढ़ हुआ करते थे और ये साहूकार पढ़े लिखे होते थे, तो इनकी ब्याज ही नहीं चुक पाती थी। चुकने के बाद भी ये भाई में कभी भी चुकता नहीं करते थे। ऐसा ही हुआ गांव के एक ऐसे व्यक्ति जो कृषक वर्ग से थे, उनके साथ। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, उसने 400-500 पैसे जिनको कहते थे, इस तरह से उस साहूकार से रुपए ले लिए। अब जब साहूकार से रुपए ले लिए और किसान देता रहा, लेकिन चुकते नहीं हुए। और दोस्तों, दे ही नहीं पाया, चुकते तो तब होंगे क्योंकि कृषक को उस समय बचता ही क्या था, राज का टैक्स बड़ा भारी था। तो वो चुका नहीं पाया। तो साहूकार ने तगादा भेजा कि या तो तू मेरे पैसे लौटा दे, और नहीं तो ऐसा है किसान, मैं तुझे हवालात में बंद करा दूंगा। दोस्तों, पहले एक नियम चलता था कि जिस किसी से कर्जा लिया जाता था, अगर उसका कर्जा इंसान नहीं चुका पाता था, तो उसके लिए कानून बना हुआ था कि जो जिससे पैसा लिया है वो रिपोर्ट करके उसे हवालात में, जेल में बंद करा सकता था, जेल हो सकती थी। ये उस समय का नियम था। अब तो दोस्तों, किसान बेचारा उस तगादे से परेशान था, और उस किसान ने मैं ब्याज के उन रुपयों को सोचा कि जेल कराएगा, तो जाकर के उस साहूकार को दे दिया। जब उस साहूकार को दे दिया, तो साहूकार तो बेईमान प्रवृत्ति का था, उसने चुकता नहीं किया, उस बही में जमा नहीं किया, और थोड़ा समय निकला कि फिर से तगादा भेज दिया और कहा कि किसान मेरा पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं फिर से तेरी देख लेना बेइज्जती करूंगा और जेल में बंद करा दूंगा। किसान कहने लगा, सेठ जी आप क्या कह रहे हो, ये तो गलत बात है। मैंने आपको मैं ब्याज के रुपए दे दिए हैं, चुका दिए हैं, और आपने जमा नहीं किए। तो दोस्तों, कहने लगा, सेठ आपने दिए ही कहाँ हैं जो मैं इस बही में चुकता करूं? अभी तो आप देके ही नहीं गए हो,
मैंने पहले तगादा भेजा था और फिर से भेज रहा हूं। दोस्तों, वो बेचारा जमींदार अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। अंत में जब ज्यादा कहा सुनी हुई तो साहूकार से कह दिया, किसान ने कैसा है, मैंने तो दे दिए, अब तेरी मर्जी हो तू वो कर। दोस्तों, साहूकार बड़ा निकम्मा था और उसने कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट कर दी इस्तगासा के द्वारा। अब उस रिपोर्ट में क्या होता है, तारीखें पड़ती हैं, सुनवाई होती है। तो पक्ष सुन लिया गया उस साहूकार का कि मैंने कर्जा दिया है, इसने दिया नहीं है, ये वही है मेरे पास में और इसमें मेरी बही में मैंने लिख दिए हैं और इसके नाम चल रहे हैं, इसने कोई पैसा लौटाया ही नहीं है। अब जज उस फैसले को देख रहा है। दोस्तों, जज ने कहा कि अगली तारीख पर ऐसा है किसान, तू तेरे गवाह लेके आना। जब तेने ये पैसा इसका जमा कर दिया है, चुकता कर दिया है, तो किसके सामने किया है? तो दोस्तों, उसने कहा कि ऐसा है, मेरा तो गवाह ठाकुर लाल है, बाकी अन्य कोई तो है ही नहीं, क्योंकि गरीबों का तो ठाकुर लाल ही हितैषी है। इस तरह से जब किसान ने जज के सामने कह दिया, बोल दिया, तो दोस्तों ठाकुर लाल नाम लिख दिया। अब ठाकुर लाल हुए तो कोई दोस्तों गवाही देने आए। अब ठाकुर लाल के नाम से कोर्ट में से सम्मन निकले तामील कराने के लिए कि जो भी कोई ठाकुर लाल है, इस सेठ ने और इस किसान ने इसका तलमाना भर दिया है, वो गवाही देने आए। तो दोस्तों, अब वो पत्र जाए तो कहाँ जाए? ठाकुर लाल कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अब ठाकुर लाल के पास में सम्मन पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी सोचने लगे कि ये बेचारा किसान मेरे ऊपर मर जाएगा, क्यों ना मैं इसकी जिंदगी बचा दूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही कोर्ट से सम्मन निकला तो भगवान कृष्ण ने उस सम्मन को तामील कर लिया और तामील करके उस पर प्रति रिसीव्ड दे दी, अर्थात उस पर साइन कर दिए और उस दूसरी कॉपी, कार्बन कॉपी को ले जा करके जज को वापस दे दिया गया। दोस्तों, अगली तारीख पड़ी और उस पर हाजिर होना था ठाकुर लाल को। तो किसान बेचारा पहुंच गया, इधर से वो सेठ भी पहुंच गया। अब जिस पेज पर उसने लिखा था, उस सेठ ने वो दूसरी भई थी कि इसमें जमा कर लिए, तो उसमें भगवान ने उस पेज को खंगाल लिया कि उस पेज पर लिखे हैं इसके रुपए, उसी के नीचे जाके अपनी कलम से जमा भी कर दिया। अब तो दोस्तों तारीख पड़ी और कहा गया कि सेठ जी बताओ क्या मैटर था आपका कि मैंने इसको कर्ज दिया है। वकील कह रहा है सेठ का, और इसने चुकता नहीं किया है। लेकिन किसान से कहा गया तो किसान का वकील कह रहा है कि नहीं जज साहब, मैंने विद ब्याज के इसको पैसे दे दिए हैं और ये झूठ बोल रहा है, तो तेरा कोई गवाह है? जज ने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ ठाकुर लाल जी आए होंगे। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे उस जगह गवाही देने, और उन्होंने क्या गवाही दी कि ऐसा है सेठ जी, तुम्हारी बई के पृष्ठ संख्या इतने पर इसके पैसे लिखे हुए हैं और उसके नीचे जमा भी लिखा हुआ है। दोस्तों, सेठ कहने लगा इसको कैसे पता? दोस्तों, भाई को मंगाया उसी स्थान पर और देखा खोल के कि उसमें इतने रुपए ले गया था और इतने रुपए वापस भी दे गया। ये जमा है, उस दिनांक को दे गया, उस बार को दे गया और इतने बजे दे गया। ये सब कुछ लिख दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब तो दोस्तों सेठ ये देख करके दंग रह गया कि मैंने ये कब लिखा था, मेरी समझ में नहीं आ रही। दोस्तों, उस सेठ को पनिशमेंट मिला, उसको हवालात में बंद कर दिया गया जज के द्वारा। दोस्तों, पता है वो जज कौन था?
अरे वृंदावन में जाकर के देखिए, 9 मंजिला इमारत भव्य मंदिर बना हुआ है बाबा पागलदास का। पागलदास नहीं थे वो जज थे। पागलदास इसलिए हुए कि उन्होंने अपनी सर्विस को छोड़ करके भगवान के इस गवाही को देखा कि ठाकुर लाल नाम का आदमी तो कहीं दुनिया में है ही नहीं, ये तो स्वयं ठाकुर जी गवाही दे गए। दोस्तों और इस तरह से पेज भी बता गए। जज दोस्तों शक्ति में आ गया और भक्ति भाव जाग गया, और भक्ति भाव जागा तो जज के पास जो ताकत होती है वो कलम होती है। तो उस कलम को छोड़ दिया कि इस कलम से मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। जज कलम का ही धनी होता है, कलम का ही पति होता है। तो देखिए श्रीमान जगदीश बरियार जी ने जो लिखा है कि जिह्वा होती तो वर्णन करती, कलम के पास में यदि जीभ हो तो वर्णन कर देती कि मुझे इस वजह से छोड़ा है, और पग होते तो चल देती, मैं चल के बता देती अगर मेरे पैर होते। बिना अपराध पति ने छोड़ा। दोस्तों इसमें कलम का क्या दोष था जो पागल बाबा ने उस कलम को छोड़ दिया कि अब मैं कोई फैसले ही नहीं करूंगा इस कलम से। और क्या किया, प्राण होते तो तज देती। दोस्तों कलम के कोई प्राण नहीं होते, तो कलम ने कहा था ये कि यदि मेरे पैर होते तो मैं चल देती, और जीभ होती तो निश्चित ही कहती कुछ ना कुछ। और बिना अपराध के मुझे मेरे स्वामी ने छोड़ दिया, अर्थात जज ने छोड़ दिया है। अगर मेरे प्राण होते तो मैं तज देती। श्रीमान जगदीश बरियार जी आपकी पहेली इस जगह लगती है, तो मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।